दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जुलाई का महीना वृषभ राशि के लोगों के लिए क्या लेकर आने वाला है। इस महीने में आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन ग्रह कहाँ स्थित होगा और आपकी राशि को किस तरह से प्रभावित करेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों इस महीने में सूर्य का गोचर आपके दूसरे और तीसरे भाव में रहेगा। 16 जुलाई तक सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेगा, तो अनुकूल परिणाम देने में कुछ कमी होगी। लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके तीसरे भाव में जाकर सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम देने लगेगा। मंगल ग्रह का गोचर भी इस महीने आपके पहले भाव में रहेगा। मंगल कुछ मामलों में विरुद्ध परिणाम दे सकता है, इसलिए मंगल से संबंधित मामलों में इस महीने थोड़ा सावधान रहना होगा। बुध ग्रह का गोचर इस महीने 7 जुलाई तक तीसरे भाव में रहेगा। इसके बाद बुध ग्रह आपके दूसरे भाव में चला जाएगा, यानी कि 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद बढ़ जाएगी। हालांकि 24 जुलाई तक बुध ग्रह वक्री रहेंगे और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। इसके बावजूद भी 7 जुलाई के बाद वाले परिणाम तुलनात्मक रूप से काफ़ी अच्छे रहेंगे। गुरु बृहस्पति का गोचर लगभग पूरे महीने ही आपके तीसरे भाव में होगा। ऐसे में गुरु ग्रह से मिले जुले या औसत स्तर के परिणामों की उम्मीद रखनी होगी। शुक्र का गोचर 4 जुलाई तक तीसरे भाव में रहेगा, जो थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में रहेगा। लेकिन 4 जुलाई के बाद शुक्र आपके चौथे घर में जाएंगे। प्लेसमेंट के हिसाब से यह बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। हालांकि राहु, केतु और मंगल के प्रभाव के चलते कुछ परिणामों में अंतर भी देखने को मिलेगा। फिर भी सामान्य तौर पर हम इसे बहता गोचर कहेंगे। शनि का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा। शनि ग्रह बुध ग्रह के नक्षत्र में रहेंगे। यह सामान्य तौर पर अनुकूल स्थितियां मानी जाएंगी। हालांकि 27 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे, लेकिन 27 जुलाई तक शनि ग्रह सामान्य तौर पर अधिक से अधिक मामलों में आपको अनुकूल परिणाम देंगे। इसके बाद परिणाम मामूली ही सही, लेकिन कुछ एक मामलों में कमज़ोर रहेंगे। राहु का गोचर 10वें भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यहाँ राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सावधानी पूर्वक काम लेने की स्थिति में, साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का परामर्श लेकर काम करने की स्थिति में कुछ मामलों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। केतु ग्रह की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है इस महीने आपको अधिकांश मामलों में मिले जुले किंतु औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। किस मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे जानते हैं और विस्तार से। आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगी। विशेषकर 27 जुलाई तक शनि स्वस्थ स्थिति में आपको अधिक से अधिक मामलों में अनुकूल परिणाम प्राप्त करवाएंगे, अच्छा लाभ देने वाले होंगे। इस महीने किए गए प्रयत्न में सामान्य तौर पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन बुध ग्रह की स्थिति ज़्यादातर समय अनुकूल रहेगी। ऐसे में व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ किसी भी मामले में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। क्रोध या अहंकार के चलते काम प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। इस राशि के जो लोग नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं उन्हें इस महीने अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। हालांकि छठे भाव का स्वामी शुक्र ग्रह ज़्यादातर समय राहु, केतु और मंगल के प्रभाव में रहेगा। विशेषकर 4 जुलाई के बाद इन सभी ग्रहों का प्रभाव शुक्र पर रहेगा। छोटे छोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन व्यवधान के बाद आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सकेंगे, अपने से बड़ों की प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम देगा। हालांकि इन सब के बावजूद भी सावधानी पूर्वक काम को आगे बढ़ाने की आपको कोशिश करनी होगी। लाभ भाव के स्वामी ग्रह गुरु इस महीने उच्च अवस्था में है। हालांकि तीसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण बृहस्पति लाभ करवाने में आपकी मदद करेंगे। लाभ भाव में शनि के गोचर को भी अच्छा माना जाएगा, यानी आपके द्वारा जो कोशिश की जाएंगी
वो सफल होंगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए काफ़ी संतोषजनक होगा, लाभ देने वाला होगा। लाभ भाव के स्वामी गुरु स्थिति में है, जिससे आय के अवसर मजबूत होंगे। भले ही गुरु तीसरे भाव में स्थित हों, लेकिन उनकी शक्ति लाभ प्राप्ति में सहायक रहेगी। लाभ भाव में शनि की उपस्थिति भी आय बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। आपके द्वारा की गई मेहनत, किए गए प्रयास अनुरूप से लाभ देने वाले होंगे। विशेष रूप से स्वयं के प्रयासों और कौशल के आधार पर काम करने वाले लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बचत के मामले में भी स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। 16 जुलाई तक कुछ रुकावटें महसूस होंगी, लेकिन 7 जुलाई के बाद बुध की स्थिति बचत और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करेगी। कुल मिलाकर आय और बचत दोनों पक्षों में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस महीने स्वास्थ्य बीच बीच में प्रभावित हो सकता है, विशेषकर सरदर्द, बुखार जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। मौसम में भी बदलाव होगा जो आप पर हावी होगा। सूर्य जल तत्व की राशि में रहेंगे, यह कमजोर बात है, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह का जल तत्व की राशि में जाना कमजोरी माना जाता है। लेकिन तीसरे भाव में होने के कारण स्वास्थ्य के मामले में सूर्य आपको सहयोग कर सकते हैं। यह महीना प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव दे सकता है। समझदारी से काम लेने वाले व्यक्तियों को कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर इस महीने प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा रहेगा, लेकिन शुक्र ग्रह ज़्यादातर समय राहु, केतु, मंगल के प्रभाव में रहने वाले हैं। ऐसे में प्रेम में मर्यादा की आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ के दिखावे और झूठी फरेब से बचना होगा। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह महीना थोड़ा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि मंगल का गोचर इस महीने अनुकूल नहीं होगा। लेकिन वो लोग नकारात्मकता को दूर करने में सफल रहेंगे जिनके घर में संस्कारों की चलती है, बड़े बुजुर्गों की चलती है, क्योंकि बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और बृहस्पति की दृष्टि को मजबूती तब मिलती है जब संबंधित घर में संस्कारों को वरीयता दी जाती है। 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह स्वयं की राशि में रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों में अच्छा परिणाम देंगे। महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 16 जुलाई तक दूसरे भाव में सूर्य के गोचर को कमज़ोर माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ एक मामलों में आपसी ईगो के चलते कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इस महीने गृहस्थ जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 4 जुलाई के बाद चतुर्थ भाव में पहुंचे हुए शुक्र कई मामलों में आपकी मदद करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी राहु, केतु और मंगल के प्रभाव को हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में जुलाई का पूरा महीना ही गृहस्थ मामलों में तनाव या परेशानी देने का काम कर सकता है। तो ऐसे में इस महीने परेशानियों से बचने के लिए नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।